मिथुन राशि वालों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। साथियों, आज जो संदेश मैं आपके लिए लाया हूँ वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसा आपने टाइटल में देखा, दुश्मन हाथ मिलाएगा, ये शब्द भले ही छोटा लगे पर इसके अंदर आने वाले समय का बहुत बड़ा इशारा छुपा हुआ है। कभी सोचा है, जिस व्यक्ति ने हमेशा तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, जिसने हर मौके पर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, जो तुम्हारे सामने मीठा बनकर पीछे तुम्हारी बुराई करता रहा, वही इंसान आखिर क्यों तुम्हारे सामने झुककर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? क्या ये उसका डर है? क्या ये वक्त की मार है? या फिर ये महादेव की तरफ से तुम्हारे लिए एक बड़ा संकेत है कि तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है? आज इसी गहरे राज पर हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी बात मिस हुई तो तुम एक बहुत बड़ा मौका खो दोगे। दोस्तों, मिथुन राशि के लोग दिल के बहुत साफ और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। तुम्हारे राशि के मालिक स्वयं बुद्धि के देवता बुध हैं, जो तुम्हें चतुराई बोलने की कला और तेज दिमाग देते हैं। तुम सामने वाले को पल भर में पहचान लेते हो, पर दिक्कत यही है कि तुम दिल से रिश्ते निभाते हो और लोग तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा उठा जाते हैं। बीते कुछ वक्त में तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने भरोसा तोड़ा। किसी अपने ने ही पीठ में खंजर मारा, किसी करीबी दोस्त ने ही तुम्हें धोखा दिया। पर मिथुन राशि वालों, अब ग्रहों का खेल पूरी तरह से पलट चुका है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें नीचा दिखाने वाले ही तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें हराने वाले ही तुमसे दोस्ती करने के लिए तरसेंगे। कई बार जिंदगी में दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। कई बार एक छोटी सी गलत बात किसी तीसरे के बहकावे में आकर दो अच्छे लोगों के बीच नफरत की दीवार बन जाती है। पर जब सच सामने आता है तो सामने वाले को अपनी गलती समझ आती है और वो लौट कर आना चाहता है। अब यही कहानी तुम्हारे साथ दोहराई जाएगी। तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन, कोई पुराना विरोधी या कोई पुराना यार जो दुश्मन बन गया था, वो अब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। वो तुमसे माफी मांगेगा। वो तुम्हारे साथ बैठकर पुरानी बातें खत्म करना चाहेगा। वो तुमसे हाथ मिलाना चाहेगा। लेकिन मिथुन राशि वालों, यहाँ तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि याद रखो, हर आगे बढ़ा हुआ हाथ दोस्ती का नहीं होता। कई लोग सिर्फ मतलब से हाथ मिलाते हैं। कई लोग इसलिए पास आते हैं क्योंकि उन्हें दिख गया है कि अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है, अब तुम तरक्की की राह पर हो, अब तुम्हारे पास पैसा, इज्जत और शोहरत आ रही है, तो वो तुम्हारी इसी कामयाबी में अपना फायदा ढूंढने आएंगे। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। अगर कोई इंसान अचानक से बहुत ज्यादा मीठा बोलने लगे, हर बात पर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगे, बेवजह तुम्हारी तारीफ करने लगे, तो समझ लेना इसके पीछे कोई बड़ा मतलब है। ऐसे समय में तुरंत किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना। अपनी सीक्रेट योजनाएं, अपने पैसों का हिसाब, अपने घर परिवार की अंदरूनी बातें किसी नए बने दोस्त को मत बताना, क्योंकि भरोसा बोलने से नहीं, समय से बनता है। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल को लग रही हैं और तुम्हें सच्ची लग रही हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिख दो, क्योंकि महादेव का नाम लेते ही आधी परेशानियां खुद खत्म हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनो, आगे की बात उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मिथुन राशि वालों, ये आने वाला वक्त बदला लेने का नहीं, बल्कि खुद को बदलकर सबको दिखाने का है। जो लोग कल तक तुम्हें कमज़ोर बोलते थे, जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जिस काम को लेकर तुम महीनों से परेशान थे, जहां बार बार रुकावट आ रही थी, अब उसी काम में तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में इस समय बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा बन रही है। और जब गुरु की कृपा होती है तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी सर झुकाकर दोस्त बन जाता है। तुम्हारे ऊपर जो बुरी नज़र लगी थी, जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें घेरे हुए थी, वो अब भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने इसलिए झुकेगा क्योंकि उसने तुम्हारी हिम्मत देख ली है। उसने समझ लिया है कि तुम्हें तोड़ना नामुमकिन है। तुम जितनी बार गिरते हो, उससे 2 गुनी ताकत से उठ खड़े होते हो।
इसी वजह से अब वो लड़ाई छोड़कर सुलह करना चाहता है। मिथुन राशि वालों, एक बात गांठ बांध लो, माफ कर देना सबसे बड़ा धर्म है, माफ कर दो। पर दोबारा कभी भी आंख बंद करके किसी को अपना मत बना लेना। माफ करने के बाद भी उस इंसान को उसकी लिमिट में ही रखना, उसे दोबारा अपने सारे राज मत देना। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे चेहरे पर लंबे समय बाद असली वाली मुस्कान लाएगी। जो पैसा कहीं अटका पड़ा था, जिसे तुमने डूबा हुआ मान लिया था, वो पैसा अचानक वापस तुम्हारे हाथ में आएगा। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात होगी और वही मुलाकात तुम्हारे लिए पैसे का नया रास्ता खोलेगी। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। घर में किसी सदस्य की नौकरी लगने या शादी पक्की होने जैसी शुभ सूचना मिल सकती है। घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक काम होने के योग बन रहे हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये समय सोने जैसा है। अचानक से प्रमोशन, नई पोस्टिंग या किसी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है। ये नया मौका तुम्हें आने वाले समय में बहुत इज्जत और पैसा दोनों देगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, मिथुन राशि वाले व्यापारियों के लिए भी ये समय वरदान साबित होगा। कोई बड़ा ग्राहक, कोई बड़ी डील या कोई बड़ा ऑर्डर तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारी वाणी में ऐसा जादू होगा कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारी बातों का वजन बढ़ेगा, समाज में तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हें इज्जत की नज़र से देखेंगे। पर एक चेतावनी भी ध्यान रखना मिथुन राशि वालों, इस समय तुम्हारे आसपास जलने वाले लोग भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी योजना पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। वो तुम्हारी बातों को इधर उधर कर रहे हैं। इसलिए अपनी नई योजना, अपना बिजनेस आइडिया, अपनी नौकरी की बात जब तक पूरी ना हो जाए किसी के साथ शेयर मत करो। चुप रहकर काम करो, क्योंकि मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बोली है और सबसे बड़ा नुकसान भी उनकी बोली से ही होता है। गुस्से में कहा गया एक गलत शब्द बना बनाया रिश्ता तोड़ सकता है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वालों के प्रेम में भूचाल आने वाला है। जिनका ब्रेकअप हो चुका था, जो अपने प्यार से दूर हो गए थे, उनका फिर से पैचअप होने के पूरे योग बन रहे हैं। जो तुम्हें इग्नोर करता था, जो तुम्हारे मैसेज सीन करके छोड़ देता था, वही अब तुम्हारी कीमत समझेगा। वही अब तुम्हें खुद कॉल करेगा। वही अब तुमसे मिलने के लिए बेचैन होगा। कई लोगों को आधी रात में ऐसा कॉल या मैसेज आ सकता है जो दिल को सुकून दे जाएगा। जिनकी शादी में देरी हो रही थी, उनकी शादी की बात अब तेजी से आगे बढ़ेगी। तबीयत के मामले में थोड़ा ध्यान रखना होगा। ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना और रात में देर तक फ़ोन चलाना बंद करना होगा। खाने पीने का ध्यान रखो, ज़्यादा पानी पियो। सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो और भोलेनाथ का स्मरण करो। तुम्हारी सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और आखिर में बस यही कहूँगा, मिथुन राशि वालों, ये वक्त रोने का नहीं है, डरने का नहीं है। ये वक्त खुद को साबित करने का है। जो तुम्हें आज कमज़ोर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी ताकत देखकर दंग रह जाएंगे। किस्मत का बंद ताला अब खुल चुका है। बस महादेव पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जीत तुम्हारी ही होगी। और हाँ, वीडियो अगर दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।